साहब नीलकंठ महादेव मंदिर में नीलकंठ के बेटे गणेश जी नृत्य करते हैं साहब, अर्थात नीलकंठ मंदिर में, नीलकंठ महादेव मंदिर में भगवान श्री गणेश नृत्य मुद्रा में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस मंदिर के गर्भगृह में गर्भ के नीचे एक काली धातु का शिवलिंग बना हुआ है। एक काली धातु का शिवलिंग बना हुआ है और वो धातु क्या है? वो साहब धातु है नीलम। तो यहां ये स्पष्ट है कि नीलकंठ महादेव के मंदिर में जो गर्भगृह के नीचे तो तहखाना है, उस तहखाने में एक शिवलिंग बना हुआ है और शिवलिंग जो है वो नीलम धातु का बना हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नीलकंठ महादेव मंदिर में गणेश जी को नृत्य करते हुए दिखाया और ये नागर शैली में बना शिखर युक्त मंदिर है। नागर शैली में बना शिखर युक्त मंदिर अर्थात हिंदुओं की आर्यों की जो शैली है उस शैली में बना हुआ ये मंदिर है। और इसमें जो ये शिवलिंग है ये किसका बना हुआ है? नीलम धातु का बना हुआ है और गणेश जी को नृत्य करते हुए इसमें दिखाया गया है। और इसका निर्माण जो आपको ध्यान ही है पहले बता चुके हैं, बड़गुजर राजा अजयपाल द्वारा 1010 में करवाया गया था। तो अजयपाल जी ने इस मंदिर का निर्माण 1010 में करवाया था और नीलकंठ महादेव के मंदिर के नाम से इसे जाना जाता है। गणेश जी इसमें नृत्य करते हुए दिखाए गए। गर्भगृह में के नीचे जो तलगर है उसमें नील शिवलिंग बना हुआ है और शिवलिंग जो है वो नीलम धातु का बना हुआ है। उसके बाद में जो मंदिर आता है वो आता है सोमनाथ मंदिर। लाजमी सी बात है, सोमनाथ गुजरात में 1025 में मोहम्मद गजनी ने उसे लूटा, लेकिन जयपुर के राजा मान सिंह, और मान सिंह भी कौन से? मिर्जा राजा के पुत्र सबसे छोटे माधव सिंह ने कहां पर? भानगढ़। भानगढ़ में इस मंदिर का निर्माण करवाया। उस समय भानगढ़ विराटनगर अलवर जयपुर के राज्य में ही आता था। वर्तमान समय में ये जयपुर जिले में। अब यहां जब निर्माण कराया तो उसका निर्माण का जो प्रारूप था वो गुजरात के सोमनाथ मंदिर की प्रतिकृति थी। सोमनाथ मंदिर का प्रतिरूप था और ऐसा प्रतिरूप मंदिर कोई भी शिवालय में राजस्थान में नहीं है जैसा कि भानगढ़ में दिखाया गया। तो इस प्रकार सोमनाथ मंदिर जो भानगढ़ में उसका निर्माण मिर्जा राजा मान सिंह के बेटे माधव सिंह ने करवाया था और इस मंदिर में गुजरात के सोमनाथ मंदिर की पूरी प्रतिकृति हमें दिखाई देती है। उसके बाद अलवर का एक मंदिर है बूढ़े जगन्नाथ जी मंदिर। बूढ़े जगन्नाथ मंदिर। हिंदू धर्म 4 मठ बद्री केदार, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी उड़ीसा,
जगन्नाथपुरी। इन्हीं की तर्ज पर अलवर में एक जगह है जिसका नाम है सुभाष चौक। वहां ये मंदिर बना हुआ है साहब। और ये जब मंदिर बना हुआ है तो इस मंदिर के आषाढ़ शुद्धि अष्टमी से त्रयोदशी तक मेला भरता है। इसका मेला भरता है और मेले में अलवर का एक गांव है जिसका नाम है रूपवास। और ये यात्रा अलवर के सुभाष चौक से प्रारंभ होकर रूपवास तक जाती है। और प्रारंभ कब होती है? ये बडली नवमी। ये मेला प्रारंभ होने के एक दिन बाद इसकी रथ यात्रा प्रारंभ होती है, जिसको बोलते हैं बडली नवमी। और बडली नवमी को ये प्रारंभ होकर भगवान जगन्नाथ की तरह ही रथ यात्रा इसकी चलती है। और रथ यात्रा से ये प्रारंभ होकर रथ यात्रा इनकी जो है रूपवास तक जाती है। यही जगन्नाथ जी के मंदिर है और इस जगन्नाथ जी की ये बात दिखाई देती है। दूसरा है अगला, जिसको हम कहते हैं नारायणी माता का मंदिर। नारायणी माता का मंदिर, नारायणी माता का मंदिर। ये साहब नाई समाज की कुलदेवी है। और उतना ही अधिकार मीणा समाज भी रखता है। नाई समाज की कुलदेवी है और जितना ही नाई समाज इसका अधिकार रखते हैं उतना ही मीणा समाज भी अपना अधिकार रखते हैं। इसका मंदिर, इस माई का मंदिर बरवा डूंगरी अलवर जिले का एक कस्बा है जिसका नाम है राजगढ़। अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे में बरवा डूंगरी पर यह मंदिर बनाया हुआ है। और इस मंदिर में बैसाख शुक्ल एकादशी अर्थात बैसाख शुक्ल पक्ष की एकादशी, बैसाख शुक्ल एकादशी को नारायणी माता के मंदिर में मेला लगता है। तो ये मीणा समाज और नाई समाज दोनों की कुलदेवी है। अब आता है तिजारा के जैन मंदिर। तिजारा अलवर में साहब, तिजारा के जैन मंदिर, तिजारा के जैन मंदिर। तो जैन धर्म के आठवें तीर्थंकर, और आठवें तीर्थ का नाम है स्वामी चंद्र प्रभु। स्वामी चंद्र प्रभु को समर्पित ये तिजारा का मंदिर, तिजारा के जैन मंदिर। तिजारा के समीप एक स्थान है जिसका नाम है देहरा, जिसको देहरा की चौकी भी बोलते हैं। और चंद्र प्रभु के इसलिए बताते हैं कि यहां जब खुदाई हो रही थी, खुदाई में प्राप्त प्राचीन मूर्तियों के अवशेष, जो खुदाई में प्राप्त प्राचीन मूर्तियां मिली, उन मूर्तियों के आधार पर यह पहचान हुई कि ये जैन धर्म के आठवें तीर्थंकर चंद्र प्रभु हैं, जिनका
तिजारा के जैन मंदिर के नाम से देरा नामक स्थान पर चौकी बनाकर उनके मंदिर का निर्माण किया गया है। तो तिजारा का जैन मंदिर भगवान चंद्र प्रभु जो जैनियों के 8वें तीर्थंकर थे उन्हें समर्पित है। आगे आता है ताल वृक्ष मंदिर। ताल वृक्ष मंदिर ये अलवर में है साहब, और भगवान शिव का मंदिर है। भगवान शिव का मंदिर है ताल वृक्ष। इस मंदिर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि प्रत्येक शब्द के साथ ओम उद्धृत है। प्रत्येक शब्द के साथ ओम लिखा हुआ है। ओ ए मकार, उ ए मकार और मैं मकार। ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों को समावेश करते हुए इस मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसमें ओम की आवृत्ति बार बार होती है। वो कौन सा मंदिर है? अलवर का ताल वृक्ष है, जो शिव महादेव को समर्पित मंदिर है। अब आता है नौगांवा जैन मंदिर। नौगांवा जैन मंदिर। ये मंदिर अलवर दिल्ली मार्ग पर है, जहां पर 47 जैन देवरियां हैं। 47 जैन देवरी का मतलब होता है जैन मंदिर, जैन देवरी, और श्रृंखलाबद्ध तरीके से बनी हुई है। और यहां 9 चौकियां हैं, जो अपने लोक देवता मल्लीनाथ जी को समर्पित है। किसको समर्पित है? लोक देवता मल्लीनाथ जी। तो स्पष्ट है कि दिल्ली अलवर हाईवे के ऊपर 47 जैन मंदिर है, जिनमें 9 चौकियां बनी हुई है। इन 9 चौकियों पर जो मंदिर है वो अपने देवता मल्लीनाथ जी को समर्पित है। और मल्लीनाथ जी पीठ पर प्रशस्ति लिखी हुई है। मल्लीनाथ जी की पीठ पर उत्कीर्ण प्रशस्ति। तो मल्लीनाथ प्रशस्ति कहाँ? नौगांवा जैन मंदिर में। नौगांवा जैन मंदिर कहाँ? 9 चौकियां अलवर दिल्ली हाईवे पर 47 जैन मंदिर हैं। उन जैन मंदिरों किसको समर्पित? लोक देवता मल्लीनाथ जी को। और मल्लीनाथ जी की पीठ पर क्या उत्कीर्ण है? मल्लीनाथ जी की प्रशस्ति उत्कीर्ण है। इस प्रकार हम लोगों ने अलवर के जो मंदिर हैं उनमें से कुछ एक मंदिरों की सूचना आप तक साझा की है। अब इसके आगे हम वर्णमाला के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करेंगे। अब बात करते हैं हम कोटा, शिक्षा नगरी कोटा। कोटा का सबसे पहले जब बात आती है तो नाम आता है कंसुआ मंदिर। कंसुआ मंदिर कोटा। ये साहब 7वीं शताब्दी का मंदिर है और यह गुप्तकालीन है। गुप्तकालीन मंदिर। सन तिथि इसकी आ रही है 738 और ये अभी भग्नावस्था में मिला है। किसमें? ध्वांस मान लो
ध्वांशेष मान लो, ध्वंशेष मान लो, या भग्नावस्था, टूटी फूटी स्थिति है। परंतु यहां का शिवलिंग जो है शिवलिंग आज भी वैसा ही है। और यह शिवलिंग अपने साथ 1008 छोटे शिवलिंग लिए हुए हैं। तो इस प्रकार कंसवा का जो मंदिर है कोटा, उसकी बात करते हैं तब बात आती है कि 738 ईस्वी के करीब बना हुआ है और आज इसके खंडर मात्र हैं। लेकिन खंडरों में जो शिवलिंग है वो आज भी उसी पराक्रम और पराभाव के साथ है और उसके साथ 1008 शिवलिंग और है। यहां पर कण्व ऋषि कण्व ऋषि का आश्रम, कण्व ऋषि का आश्रम भी यही था। और परिक्रमा जो है, इसकी परिक्रमा में जो भाषा लिखी है, किसमें उत्कीर्ण है, पत्थरों पर जो भाषा उत्कीर्ण है वो है कुटिया लिपि। कुटिया कहने का मतलब कण्व ऋषि का आश्रम में परिक्रमा में जो उत्कीर्ण लेख है, उन लेखों के ऊपर जो कुटिया भाषा लिखी है, और कुटिया भाषा में एक मौर्य सम्राट का नाम लिखा है जिसका नाम है शिवगण मौर्य। तो देखिए प्रश्न क्या बन सकता है, कुटिया भाषा में लिखी या कुटिया भाषा में उत्तीर्ण लिपि जो कंसवा की परिक्रमा में प्राप्त हुई है, किस मौर्य सम्राट का उल्लेख है? शिवगण मौर्य का। एक ऐसा शिवलिंग जो आज भी अपनी उसी अवस्था में है, किस मंदिर में? कंसवा मंदिर। और उस शिवलिंग के साथ 1008 और शिवलिंग है। कण्व ऋषि का आश्रम जहां पर जो शिवलिंग है, कंसवा का मंदिर का शिवलिंग है। कण्व ऋषि का आश्रम जो आज ध्वांशेष और या भग्नावस्था में है, वहां का जो शिवलिंग है उसकी आज भी पूजा उसी रूप में की जा रही है जैसे पहले थी, और 1008 शिवलिंगों के साथ उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं चार चौमा शिवालय। ये चार चौमा शिवालय कोटा के पास इस चार चौमा गांव में, और ये 4वीं और 5वीं शताब्दी का होने के कारण चौथी और 5वीं शताब्दी का होने के कारण चार चौमा शिवालय को प्राप्त शिवालयों में सबसे प्राचीन माना जाता है। प्राप्त शिवालयों में सबसे प्राचीन माना जाता है। अब कोटा की बात जब चल रही है तो एक नाम आता मथुराधीश। मथुराधीश नाम से विदित है, मथुराधीश। औरंगजेब के जब अत्याचार बढ़ रहे थे तो 3 विग्रह आए थे, एक कांकरोली, एक जयपुर और एक कोटा। कोटा में जो मथुराधीश है भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। तो इनको कहां स्थापित किया गया? कोटा में पाटनपोल। पाटनपोल कोटा में किसने स्थापित किया? वल्लभाचार्य के पुत्र वल्लभाचार्य के जो वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हैं, उनके पुत्र विट्ठल दास
विठल। इस विग्रह को वल्लभाचार्य के पुत्र विठल दास के द्वारा स्थापित किया और इसी के साथ वल्लभ संप्रदाय की महाप्रभु पीठ होने का गौरव भी मथुराधीश कोटा पीठ को हो गया। वल्लभ संप्रदाय की महाप्रभु मतलब सर्वोच्च पीठ कौन सी हो गई? सर्वोच्च पीठ हो गई भगवान मथुराधीश का मंदिर कोटा। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित यह मंदिर पाटनपोल में स्थापित किया गया। वल्लभाचार्य के पुत्र विठल दास ने इनकी स्थापना की थी। एक आता है कैथून में, कौन सा? विभीषण मंदिर। कोटा जिले में कैथून। और साहब इस कैथून में जो ये मंदिर बना है, इस मंदिर में विभीषण की सिर्फ गर्दन है, धड़ नहीं है, शीश है। धड़ नहीं है, परंतु भगवान राम का शिष्य मानकर इनकी पूजा होती है। रावण का भाई विभीषण जो रामायण काल में राम जी के पक्ष में आ गया था और राम जी ने उन्हें अपना विद्यार्थी, अपना भक्त नियुक्त कर लिया था, अपना स्टूडेंट नियुक्त कर लिया था, अपनी सेवक नियुक्त कर लिया था, तो उनकी सिर्फ शीश है, उस शीश की पूजा की जाती है विभीषण मंदिर कोटा कैथून में। इसके बाद बूढ़ातीत का सूर्य मंदिर, जिसको वृहदातीत भी कहते हैं। बूढ़ातीत का सूर्य मंदिर, बूढ़ातीत का सूर्य मंदिर। और ये जिस गांव में था उसका नाम था वृहदातीत। और समय के साथ साथ चलते चलते लोगों की जुबान में जो अपभ्रंश बना वो बूढ़ातीत का सूर्य मंदिर बन गया। और इसके बाद एक आखिरी जो हम बात करेंगे कोटा के मंदिर की, वो है गेपर नाथ महाशिवालय। गेपर नाथ शिवालय, ये साहब जमीन से 300 फीट नीचे है। जमीन से 300 फीट नीचे एक चट्टान पे यह शिवलिंग है। 300 फीट नीचे एक सपाट चट्टान पर शिवलिंग है और इस शिवलिंग पर निरंतर एक जल धारा प्रवाहित होती है। जल धारा प्रवाहित होती है, इसे बोलते हैं गेपरनाथ शिवालय। जमीन से 300 फीट नीचे कोटा में जो शिवालय उसका नाम है गेपरनाथ शिवालय।